Hello everyone. This is Dr. Vivek Goyal, consultant nephrologist and kidney transplant physician working with Apollo Hospital, Kolkata. आइए हम आज डिस्कस करते हैं किडनी स्टोन्स के बारे में, which is also called नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस. सो ये किडनी स्टोन्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, and how do we treat them? Let us have a short discussion on this. So kidney stones are nothing but deposition of minerals and salt within the microenvironment of your kidney. Mostly they are made up of calcium. Now ये बनते कैसे हैं और क्यों हैं? ये बनते हैं कुछ इस कारणों से, अगर आपकी किडनी में कोई एनाटॉमिकल दोष है जिसमें कि विच इज कॉजिंग स्टेसिस ऑफ यूरिन इन द किडनी, যেটা के यूरिन के क्लियर होते दिच्छे ना. For example, a medullary sponge kidney, or there are some other anatomical abnormalities जहां पे आपकी किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई दोष है. नेक्स्ट, अगर आपकी किडनी के फंक्शनल एस्पेक्ट में कोई दोष है जहां पे यूरिन का पैसेज स्ट्रक्चर के कारण नहीं बट फंक्शनल के कारण आप क्लियर नहीं हो रहा है. अगर आपकी किडनी में कोई बहुत सारे सिस्टिक किडनी डिजीज जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, या फिर अगर आपके किडनी के फंक्शन में यानी कि आपका यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीशन ज्यादा है, जिसे हम कहते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया. अगर आप एनिमल प्रोटीन बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वो भी आपको प्रीडिस्पोज करता है किडनी स्टोन्स होने के लिए. अगर आपका सॉल्ट इंटेक ज्यादा है तो उससे आपके यूरिन में कैल्शियम ज्यादा निकलेगा और आपको किडनी स्टोन्स होने का खतरा रहेगा. अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा रहता है तो उससे आपके किडनी में यूरिक एसिड स्टोन्स भी हो सकते हैं. सो मोस्टली स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और कुछ कुछ ड्रग्स भी हैं जिसके कारण आपकी किडनी में स्टोन हो सकते हैं. नाउ किडनी स्टोन्स के लक्षण क्या है? Very very important and very very common symptom is loin pain. पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन होगा कमर की तरफ, और क्लासिकली ये पेन कमर से नीचे ग्रोइन की तरफ रेडिएट करेगा. इसे हम कहते हैं लॉइन टू ग्रोइन पेन. সঙ্গে আপনার ইউরিনে ব্লাড আসতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড হেমাচুরিয়া. আপনার বমি হতে পারে. আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, পেন ইজ সো সিভিয়ার then most often you will have to rush to the hospital nearby and আপনাকে ব্যথার ইনজেকশন নিতেই হবে, এত তীব্র হয় এই পেনটা. ব্লাডে ইউরিনে ব্লাড আসতে পারে, বমি হতে পারে, জ্বর হতে পারে, ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে. So these are the common symptoms. How do we diagnose them? Diagnosis is by a radio imaging test. You can do an ultrasound, but there are certain stones that are not picked up by the ultrasound. So best test for a stone is a non-contrast CT scan of the kidney. इसीलिए आप देखेंगे कि आपके डॉक्टर ने आपको नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी करने को कहा है. ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हाइड्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, सॉल्ट कंजम्पशन को कम करना है, टोबैको कंजम्पशन को बंद करना है. जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स है, जितने भी कैंपा कोला, high sugar content, high fructose content, those also predispose you to have stones, so you've got to stop them. Animal protein consumption को कम करना पड़ेगा. कुछ कुछ दवाइयां जिसके कारण स्टोन्स हो सकते हैं, वो दवाइयों को बंद करना पड़ेगा. यूरिक एसिड को कम करना पड़ेगा. कमिंग टू सर्टेन मेडिकल मैनेजमेंट, कुछ कुछ दवाइयां हैं जिससे अगर स्टोन्स आपके यूरेटर में हो या नीचे हो तो वो स्टोन्स निकालने में मदद करेगा, वो जरूर पीजिए. थर्ड, सर्जरी. नाउ सर्जरी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच स्टोन डज नॉट रिक्वायर अ सर्जरी. আপনার যে স্টোন হয়ে গেছে মানেই আপনার অপারেশন লাগবে, এটা একদম ভুল ধারণা. প্লিজ এটা ভাববেন না. आपको एक कंसर्न्ड नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है और वो आपको बताएंगे कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं है, भी तो कौन सी सर्जरी की जरूरत है. And mostly these are micro surgeries, so open surgeries are rarely done. On a lighter note, एक पेशेंट ने मुझे आकर कहा कि सर, आई रेड इट ऑन गूगल कि बियर पीने से किडनी से स्टोन निकल जाते हैं.
I laughed at him and I said, please find a better and more happening reason to have beer rather than to expel your stone out. Thank you very much. For more details, you can see the details below.